हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नैतिक जो है वो लोगों की मदद लेकर नमन को उठाता है और गाड़ी में भरकर अस्पताल लेकर जाने लगता है। दूसरी तरफ अस्पताल में आते ही डॉक्टर जो उससे पूछने लगता है कि आप कौन है रिश्तेदार के, तभी वो कहता है कि मेरे साले साहब का दोस्त है। ऐसी बात हो जाती है। पेपर की फॉर्मेलिटी जो है नैतिक पूरी कर लेता है। बाद में डॉक्टर कहते हैं कि इनके रिलेटिव जो है उन्हें जल्दी से बुला दीजिए, ज़रूरत भी पड़ सकती है, हम चेक करेंगे इंटरनल इंजरी हुई है क्या और कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। नैतिक जो है परेशान हो जाता है सुनकर और अक्षरा को फ़ोन लगाने लगता है, पर अक्षरा का फ़ोन जो है नॉन स्ट्रेचेबल आता है, फ़ोन नहीं लगता है। फिर बाजू में एक पेशेंट दिखता है जहाँ उसकी माउस का ख्याल रखती है। तभी जो नैतिक है उससे उसकी माँ की याद आती है। फिर वो फ़ोन लगाता है नमन की माँ को, यानी देवयानी को फ़ोन लगाता है और उसे कहता है कि आंटी, नमन का जो है एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर जो है देवयानी काफ़ी घबरा जाती है और उसे समझ में नहीं आता। फिर जो नैतिक होता है वो कहने लगता है कि मैं उसे अस्पताल लेकर आया हूँ। देवयानी की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करे। सिटी हॉस्पिटल पता चल जाता है। दूसरी तरफ अनन्या जो है वो पेंटिंग कर रही होती है और कहने लगती है कि नक्श जो है वो ऑडिशन देने वाला है, रेडियो पे आने वाला है। ये सब कुछ बातें जो होती है, फिर बाद में घर का रेडियो बनाने वाली बात होती है। दूसरी तरफ जो नैतिक है वो परेशान हो रहा होता है, अक्षरा को फ़ोन लगाता है, अक्षरा को सारी बात बता देता है। फिर अक्षरा कहती है कि शायद मैं काम में होंगी या अरेंज नहीं होंगी, बात क्या है ये बताइए। तभी वो बता देता है कि जो नमन है उसका एक्सीडेंट हो गया है। तभी अक्षरा कहती है कि कैसे क्या। फिर वो कहती है कि बाद में छोटी माँ को फ़ोन लगाया गया। वो कहता है कि हाँ, छोटी माँ बस आती ही होंगी, तब मैं आती हूँ, तब तक तुम ख्याल रखना छोटी माँ का, ऐसा जो अक्षरा कह देती है। दूसरी तरफ घर में जो है भाभी माँ काफ़ी परेशान हो रही होती है क्योंकि देवयानी नज़र नहीं आती है। वो पूछने लगती है रत्नपन्ना को कि देवयानी को देखा है क्या। तभी वो कहता है कि नहीं, यही होंगी कहीं। फिर वो कहता है कि फ़िक्र मत करो, शायद कुछ काम से गई होंगी। तभी भाभी माँ कहती है कि फ़ोन लगा कर तो बता देती। दूसरी तरफ नैतिक जो है वहाँ पर खड़ा होता है। देवयानी हड़बड़ा के आ जाती है अस्पताल में और पूछने लगती है कि कहाँ पर है नमन मेरा बेटा। तभी नैतिक इशारे से बुलाता है और कहता है कि अंदर चलो, उसको आपकी ज़रूरत है। फिर जैसे ही वो देवयानी को अंदर लेकर जाता है, वो देखकर काफ़ी रोने लगती है और अंदर से पूरी तरीके से टूट जाती है। जो नैतिक होता है उसके कंधे पे हाथ ही रखने वाला होता है, इतने में अक्षरा आ जाती है और देवयानी उसे गले लगा लेती है। दूसरी तरफ जो नक्श होता है वेट कर रहा होता है, वो कहता है कि मम्मी पापा दोनों नहीं है, अब मैं किसी को ऑडिशन दूँ, कल तो मेरा ऑडिशन है ना। तभी जो भाभी माँ होती है वो कहती है कि हम बैठे, हमें सुना लो। फिर वो रत्नपन्ना जो उसके दादा होते हैं उससे कहने लगता है कि आप जो है मुझे फ़ोन लगाओ और फ़ोन लगाकर कोई गाने की फरमाइश करो। तभी वो कहते हैं कि लल्ला। तभी वो कहता है कि मैं लल्ला वल्ला नहीं हूँ, मैं राज नक्श बात कर रहा हूँ, बोलिए क्या सुनना है आपको। तभी वो कहता है कि 90s का गाना। तभी वो कहता है कि ऐसे गाने मैंने सुना था, नए गाने सुनाऊंगा। दूसरी तरफ अक्षरा जो है ज़बरदस्ती देवयानी को पानी पिलाती है और कहती है कि ख्याल रखिए अपना छोटी माँ, अगर आप ये से टूट जाएंगे तो नमन का ख्याल कौन रखेगा। चलिए जाने दीजिए, सब कुछ हो गया, वो छोड़ दो। वो कहने लगती है कि मैं तो अपने बच्चों से मिलना चाहती थी, पर इस तरह से नहीं, इससे अच्छा तो मैं मेरे बच्चों से ना मिलती, ये नहीं थी मेरी ख्वाहिश। बाद में वो कहती है कि ठीक है आप रुकिए यहाँ पर। बाहर जाती है और उसे समझ में आ जाता है नैतिक जो है उसकी माँ को मिस कर रहा है। तभी वो कहती है कि माँ कोई भी हो, बच्चों के लिए जो माँ के दिल में का प्यार होता है सेम होता है, ऐसा वो नैतिक से कहने लगती है। फिर वो कहती कि अभी घर पर क्या कहेंगे, घर पर तो सब इंतज़ार कर रहे होंगे और डुग्गू ने तो सबको परेशान कर रखा होगा, मैं फ़ोन लगाती हूँ। वो जैसे ही घर पर फ़ोन लगाती है, नक्श जो है फ़ोन उठा लेता है। नक्श कहता है कि क्या। फिर बाद में कहती है कि मैं मामा बात कर रही हूँ। क्या कर रहे हो बेटा, हम आते हैं आधे घंटे में, पापा मुझे लेने आए हैं, एक काम करो आप बड़ी दादी को फ़ोन दो। तभी भाभी माँ जो है फ़ोन ले लेती है। अक्षरा कहती है कि थोड़ा टाइम होगा, कुछ काम ज़्यादा था। तो जो नैतिक है वो मुझे लेने आए हैं, और एक बात बताना तो भूल ही गई मैं, छोटी माँ जो है वो दवाइयाँ देने गई है वैद्य को। तभी वो कहती है कि हाँ ठीक है, उन्होंने बता कर जाना था ना। तभी वो कहती है कि गलती मेरी है, मैंने कहा था कि मैं बता दूंगी भाभी माँ को। फिर ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। दूसरी तरफ अक्षरा कहती है, फ़ोन आने लगता है मुस्कान का। तभी वो फ़ोन नहीं उठाती। वो कहता है कि अगर बता दिया तो पापा को बता देंगे और फिर से मैटर बढ़ जाएगा, इसलिए मैं कह रहा था कि ये सब चीज़ों से दूर रहो। दूसरी तरफ अंदर
फिर चले जाते हैं देवयानी के पास। तभी नमन जो इसे होश आ रहा होता है। जैसे ही होश आने लगता है वहाँ पर जो है वो देवयानी चले जाती है और उसके सर पर पैर से हाथ फेरने लगती है। तभी एकदम वो चिढ़ जाता है और कहता है कि आप यहाँ पर, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, आपको किसने बुलाया यहाँ पर? भले ही मेरा एक्सीडेंट हो गया छोटा मोटा, पर आपको यहाँ पर आकर, ऐसे मौके पर आकर सिंपैथी दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तभी नैतिक वहाँ पर आता है और उसके ऊपर चिल्लाता है। वो कहता है कि कोई ऐसी बात करता है कि अपनी माँ से? तभी वो कहता है कि ये मेरी माँ नहीं है, इन्होंने कब का ही मुझे छोड़ दिया था। नैतिक कहता है कि शांत हो जाओ। वो कहता है कि आपने मुझे लाया, थैंक यू, पर मेरे यहाँ पर बहुत सारे दोस्त थे, सब कुछ कर लेंगे। फिर नैतिक जो है गुस्से में आता है और उसका वॉलेट और पैसे जो फ़ोन होता है वहाँ पर रख देता है। फिर बाद में देवयानी जो है वहाँ से जाने लगती है। नैतिक भी वहाँ से चले जाता है। अक्षरा नमन से कहती है कि तुम्हारे दोस्त भले ही यहाँ पर है, पर अगर कोई भी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम कॉल कर लेना। दूसरी तरफ अक्षरा जो है समझाने लगती है देवयानी को कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे ऐसे ही नाराज़ होता है डुग्गू मुझसे, पर सब बाद में ठीक हो जाता है। वो उसका गुस्सा है बस, तुम्हारे ऊपर नाराज़गी नहीं है। देखना एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। देवयानी को जो है समझाकर बोल देता है। नैतिक भी वहाँ पर खड़ा होता है। यहाँ पर एपिसोड खत्म।